10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। एक पेड़ का बस वृक्षारोपण करें, जैविक खेती का भी उपयोग करें। आप माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। संत इस समय बुंदेलखंड पर कृपा बरसा रहे हैं और लगातार संतों का आना है। हमारे जो देश में लगातार आध्यात्मिक जागरण कर रहे हैं रावतपुरा सरकार के नाम से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिनके हजारों लाखों शिष्य हैं, महाराज जी से हम गुरु पूर्णिमा पर संदेश चाहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा जो समृद्ध भारत की रही है वो उस कहाँ पहुँची है और इसको कैसे और मजबूत किया जाए। बुंदेलखंड संतों की भूमि है। आदिकाल से यहाँ बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ है। ये बहुत पूजनीय भूमि है बुंदेलखंड। मैं उसको सम्मान करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पेटबंती जहाँ गंगा प्रभात कर हो रही है, उस भूमि का तो बहुत अलग ही महत्व बढ़ जाता है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सनातन को ये पर्व जोड़ता है, संस्कारों को से जोड़ता है। गुरु पूर्णिमा से व्यक्ति के अंदर हृदय परिवर्तन होता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास तो है ही, लेकिन और साल भर के लिए विश्वास मजबूत हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा, संत की पूजा, अतिथि की पूजा, गौ माता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर स्वभाव में परिवर्तन होता है, शक्ति प्राप्त, संस्कार में परिवर्तन होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। हमारे व्यास ने इस परंपरा को चलाया था। व्यास गद्दी से जो गद्दी है, जो व्यास पूजा है वैसे कहने से, लेकिन गुरु पूजा इसको मान ली है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सबको साधुवाद है। एक मैं अपील जरूर करना चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के उत्सव में जो लोग मंदिर, नदी, खेत, खलिहान, जहाँ उनकी इच्छा हो, एक पेड़ का बस वृक्षारोपण करें। गाय को संरक्षण रखें, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। गुरु पूर्णिमा को आप बहुत अच्छा धूमधाम से मनाते हो, लेकिन हमको ये जगह हरी भरी करना है। इसलिए हमको एक पेड़, हर व्यक्ति को मैं अपील करना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा 5 साल के लिए एक पेड़ जरूर बस लगाएं। इससे पूरा हमारा ऑक्सीजन जोन बन सके, जहाँ आप रहें ऑक्सीजन ग्रहण करते रहें। संतों की सेवा करें। भगवान की जो दर्शन है वो संत में प्रभात होते हैं। संत के दर्शन करें, संत पर विश्वास करें, अच्छे काम करें, सेवा करें। हमें क्या कर्तव्य मिला है उसका हम बोध उठाएं, क्षमा करें, क्षमा मांगें। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। भारत की जो भूमि है, अगली युग है, ये बच्चों का ही प्रकाश होने वाला है। इसलिए मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता है कि सब बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि, ये भारत माता है, हमें इसको हम हरा भरा कर सकें, लोक सेवा कर सकें, संत सेवा कर सकें। और हम एक और करना चाहते हैं कि जैविक खेती का भी उपयोग करें। आप घर में कुछ गमलों में लगाएं, कुछ खेत में लगाएं, तो रासायनिक खाद धीरे धीरे कम करें। आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं, तो आजकल कैंसर की गति बढ़ रही है। पहले कैंसर एक जिले में एकाध हुआ था, अब किसी गांव में सुनते तो करीब 80% कैंसर है। उसका कारण कि जो रासायनिक खाद है, जो हम लोग ज़्यादा लालची उसमें अच्छी है, लेकिन घर के उपयोग के लिए आप चक प्रवर्तन करें तो थोड़ी थोड़ी खेती छोड़ें और उससे आप जैविक का काम आप शुरू करें। इसलिए जैविक का काम शुरू करें, पेड़ लगाएं। गुरु पूर्णिमा में एक संकल्प लें कि हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा मोहल्ला सुधरेगा, हम सब सुधरेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहा न जाना। देखिए, संत ऐसे सरल हृदय होते हैं कि जो जैसे नवनीत होता है वो निज ताप से पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के ताप से, यानी समाज में जो कष्ट होते हैं उनसे संत कष्ट महसूस करते हैं और उसी के निराकरण के लिए बात करते हैं। तो आज जो समाज में एक तरह से खाद का जो प्रदूषण है, पर्यावरण का जो संकट है, इस गुरु पूर्णिमा में संत ने वही हमें संदेश दिया है। क्योंकि हम बुंदेलखंड के लोग संत को बहुत मानते हैं। मैंने देखा है कई बार कि जो लोग घर में, समाज में, परिवार में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन संत यदि चौराहे पे मिल जाए तो पान गुटखा थूक कर, बीड़ी फेंक कर उसके साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो जितना हम संत को, गुरु को मानते हैं, उतनी हम गुरु की बात माने तो हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा, हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा और नई पीढ़ी को हम कुछ दे के जाएंगे। इस
बुंदेलखंड के गुरु पूर्णिमा महोत्सव की यही सार्थकता होगी कि हम संत को जितना मानते हैं उससे ज़्यादा उनकी बातों पर अनुसरण करने लगे। मैं देवदत्त दुबे सार्थक संवाद के लिए